गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सुबह से ही मेरा ये गायब है, क्या नाम, वाईफाई। कई शिकायतें कर चुका हूँ मैं, मेरा जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अभी तो उसने कुछ कर नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा ये हार के कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, जब भी आएगा, आज आएगा तो आज कर दूँगा। मैं तो कल मैंने एक 2-2:30 बजे का भी किया था। कोई चीज़ जो है ना, पता नहीं ढंग से कुछ होता ही नहीं अपने यहाँ। चलो तो अच्छे से मूड से इस एक्टिव पैसिव वॉइस को शुरू करते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से काफ़ी सारे आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। एसएससी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेनो का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, या आपका ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हो, कोई भी हो। ठीक है बच्चों, तो इसको ओपन करते हैं एक एक करके। और इसको करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक, केवल उसी सेंटेंस का पैसिव वर्ब बनता है कि जिस सेंटेंस में वर्ब ट्रांसिटिव होती है। ठीक है, only sentences with transitive verb are transformed into passive form। ये पहली बात आपने ध्यान रखनी है। अगर वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव फॉर्म बनाते समय उसको आप सब्जेक्ट बना देते हो। ठीक है ना आप, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर जैसे अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है ना आपका, कि ही इज स्लीपिंग साउंडली, वर्ब के चैप्टर में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये वर्ब्स आपकी इंट्रांसिटिव होती हैं। स्लीपिंग इन हिज रूम। ठीक है, तो इस सेंटेंस में स्लीप वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है। ये जो वर्ब है ना इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसमें एक्शन आगे नहीं जाता। ये जो सोने का एक्शन है ये डूअर तक ही सीमित है, ये ही तक ही सीमित है, आगे कोई नहीं जा रहा आपका। ठीक है ना आपका, तो ये इस सेंटेंस में ये इंट्रांसिटिव है, हमेशा ही इंट्रांसिटिव है। इसका पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। ठीक है, बट इफ आई से ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब के बाद में नाउन आना बहुत जरूरी है। तो प्ले का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसका पैसिव बन जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है कि आपके वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है, नाउन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका बन जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। एक तो हमारे यहाँ तो क्या करें, ये भी आपको सिखाना पड़ता है, अदरवाइज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक तो कोई भी सेंटेंस पैसिव फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में तब बनाना चाहिए कि जब उसमें डूअर का पता नहीं हो। एक चीज़ समझिए, आपका वो एक्शन किया किसने ये पता ना हो। अगर पता नहीं हो तो क्या करोगे फिर आप, तो उसको आप पैसिव फॉर्म बनाओगे। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, एक आदमी को जहर दे के कहीं मार दिया गया, तो आपको डूअर तो पता नहीं है किसने मारा उसको, तो इसको पैसिव फॉर्म बोलना पड़ेगा, ही वॉज पॉइजन टू डेथ। ये ऐसे, इसमें तो मजबूरी है। और कई एक्शंस ऐसे होते हैं जो पैसिव फॉर्म में ही होते हैं, एक्ट में संभव ही नहीं है। इफ आई से 2 persons वर किल्ड इन दिस एक्सीडेंट, ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म का फॉर्म होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना आपका, है ना। बिना इसके पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है। इसमें बी फॉर्म कौन सी है, इसमें वाज है, इसमें आपका वर है, ये बी फॉर्म वर्ब है, और उनके पीछे क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका वॉइस का। ठीक है ना बच्चों, और इसमें किसने मारा उनको एक्सीडेंट में, किसने नहीं मारा, एक्सीडेंट तो अपने आप मर गए वो, तो ये तो सेंटेंस पैसिव में बोलना पड़ेगा आपको। और कई बार क्या होता है कि हमको जब उसको एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं ना, तो उसके पीछे एक रीज़न और होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो, मैं उदाहरण दूंगा आपको, उससे जल्दी समझ जाओगे, तो उसको आप पैसिव फॉर्म में कहिए। ठीक है, और जो डूअर को इंपॉर्टेंस देनी हो तो आप उसको एक्टिव फॉर्म में कहो। जो कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था, तो मैं वहीं था 89 में। ठीक है, शुरू हुआ था, जस्ट शुरू हुआ था, तो खबरें छपती थी, द आर्मी किल 2 terrorists, एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव है द आर्मी। और किल कैसी वर्ब है, किल आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। द आर्मी किल्ड 2 terrorists नियर अनंतनाग।
ये मेरा एरिया था एक्चुअली, कुलगाम, अनंतनाग। अब ये जो सेंटेंस है ये आपने आर्मी को इम्पोर्टेंस देनी, आर्मी ने मारे। फिर क्या हुआ बच्चों, 89, 90, 91, 3 साल का टेन्योर करने के बाद में मैं फिर करीबन जो है मेरे ख्याल से 98 में फिर दोबारा गया, ठीक है। तब तक सब लोगों को पता लग गया था कि टेररिस्ट को तो आर्मी मार रही है, समझा रहा हूँ आपको। तो किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा कि आर्मी मार रहा है। अब इंटरेस्ट क्या रह गया लोगों का कि कितने मरे। तो अब बोलने लगे लोग कि 2 टेररिस्ट वर किल्ड, पैसिव फॉर्म में। किसको इंपोर्टेंस दे रहे हो अभी, 2 टेररिस्ट को, वर किल्ड इन एन इनकाउंटर। अब ये भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं इनकाउंटर किसके साथ में, गाँव के साथ में हुआ नहीं हुआ इनकाउंटर, फौज ने किया होगा, ठीक है, नियर कुलगाम। ये मेरे पुराने एरिया हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, सबसे खतरनाक एरियाज थे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें आपने आर्मी को इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि शुरुआती बात थी, और बाद में ये आम नॉलेज हो गया कि आर्मी ही मारी है, तो अखबारों में खबर छपने लग गई पैसिव फॉर्म में। ये तो नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं रहा ना कि किसने मारे, आर्मी तो मार रही है, तो ऐसे लिखने लगे सेंटेंस। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे पहले कि आप शुरू करो, 2-3 चीज़ों अपन शुरू करें, 2-3 चीज़ें मैंने आपको और बतानी है। जब भी कभी भी आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, है ना, सेंटेंस को। और नाउन की ओर में जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना बच्चों। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलना, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। तो 2-3 चीज़ उसमें अपनी ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो मैंने बताई दी कि वो सेंटेंस का पैसिव फॉर्म तब बनेगा जब उसमें वर्ब ट्रांजिटिव होगी। इसके अलावा इसका कभी टेंस चेंज नहीं होता, टेंस नेवर चेंजेस, ध्यान रखना आपको। फॉर्म चेंजेस, टेंस नेवर चेंजेस। कब, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है। और दूसरा, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी, मीनिंग नेवर चेंजेस, बल्कि एक ही लाइन लिखता तो ठीक था, टेंस एंड मीनिंग नेवर चेंजेस व्हेन यू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। न तो उनका टेंस चेंज होता है, न उनका मीनिंग चेंज होता है। एक बात ये। तीसरी बात कि टोटल टेंसेस होते हैं बच्चों 12, है ना। टेंसेस कितने होते हैं, 12। 3 टेंस हो गए और सबके 4-4 एस्पेक्ट, ठीक है। उनमें से 4 टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं बनते। कौन कौन से नहीं बनते, ठीक है। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों। परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, नेवर चेंजेस, नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं, इनका वॉइस चेंज नहीं होगा। ये तो मोटी मोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ठीक है ना। आपका ये बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। टेंस चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता, और 12 टेंस में से 4 टेंस के पैसिव फॉर्म नहीं बनते, ठीक है ना। बहुत आसान है इसे, बहुत मज़ेदार भी है और बहुत आसान है। ये तो चुटकियों में किए जा सकते हैं। अगर आपके सीजीएल के मेंस में 20 सवाल आते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगने चाहिए उसको करने में, इतने बढ़िया आपके होने चाहिए, ठीक है। एक पैसिव फॉर्म बनाते समय आप वर्ब की फॉर्म का ही पैसिव फॉर्म बना दें तो और भी बढ़िया है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं आपको कुक वर्ब के सारी फॉर्म बताता हूँ। कुक, है ना आपका, कुक का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, मुझे बताना आपका। कुक का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? अगर ये कुक है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब है नहीं आप। और ये कुक हो चाहे कुक्स हो, फॉर्म तो एक ही बनेगा ना इनका। मैं एक साथ लिख दूंगा आपको, और चाहो तो बाद में इनके मैं एक एक उदाहरण भी दे दूंगा आपको, ठीक है आपका। इफ आई से सी कुक्स एक्सीलेंट डिशेस, प्रयोग भी करना सीखो इसका। बोलते नहीं हम, छोटी से मैंने प्रयास किया है कि आपकी बोलने की इंग्लिश ठीक हो सके। उसके लिए एक स्पोकन का मैंने चैनल शुरू किया है, उसमें केवल स्पोकन के ही चलेंगे। लेकिन करें क्या, आपका ये इंटरनेट तो बंद पड़ा है, अभी बंद पड़ा है, ठीक है। ओहो, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लूरल होता तो दे कुक देयर ओन मीन्स, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये इनकी फॉर्म क्या चेंज होगी?
तो जिनको बनाते समय हमेशा आपने देखना है, जब भी किसी भी सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाते हो तो पहले आपने वर्ब पकड़नी है, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यूनिट के साथ पकड़ना। ये यूनिट ने सीखनी है आपने, एक्सेलेंट अलग नहीं छोड़ना, उसके साथ है वो। एडजेक्टिव है ना आपका, तो नाउन का जुड़ा हुआ है। एक्सेलेंट डिशेज, इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? कुक्स एंड कुक्स का मुझे बताना आपका। इज आर एम कुक्ड, एम कुक्ड कभी नहीं कहोगे, ठीक है। तो अभी वर्ब क्या लगाओगे? नेचुरल आर लगाओगे। क्या, क्यों लगाना आपने? क्योंकि जो ऊपर का सेंटेंस है एक्टिव में, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एक्सेलेंट डिशेज आर कुक्ड बाय हर। कितना आसान होगा, ठीक है। जो डूअर है उसको, वो आपका जो उसको ये नहीं कहना कि वो आपका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपका डूअर है। और बाई के फैक्टर लिख दो, डिपेंड करता है कि उसमें प्रेपोजिशन क्या है, ये भी ध्यान रखना। हर एक में बाई बाई नहीं लगाना आपने, उसके उदाहरण मैं बाद में दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर में बाई ही लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता है। ये वैसे आई नो हिम, तो ऐसे नहीं आपका कि ही इज़ नोन बाई मी, गलत हो जाएगा। इसका पैसिव बनाने से क्या करोगे? फिर वही, सबसे पहले वर्ब पकड़ो, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाओ। हिम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्ट फॉर्म इसका हो गया ही। फिर आपने क्या करना है? इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगानी, ऊपर लिखा ना मैंने आपका, इज आर एम के साथ में, ये एम है सॉरी, हाँ, इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म लगा है ना बच्चों, ये लगाना है। तो बोलो ही इज नोन, अब इसमें बाई ये थोड़ा लगाओ बाई मी, नो, ठीक है। बी नोन टू समबडी, ये इसका फ्रेज बनता है, तो बोलो ही इज नोन टू मी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने हरे के साथ में बाई लगा देना है। अगर मुझे कहना हो कि दिस वर्क इंटरेस्ट मी, फिर वही क्या तरीका अपनाओगे बच्चों? वर्ब पकड़ो, वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, आई हो जाएगा। आई के साथ में नेचुरल एम लगाओगे। एम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब ये मत कहना आई एम इंटरेस्टेड बाई दिस वर्क, नो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। तो बाई है, इन है, टू है, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, आवश्यकता मुताबिक इनको आपको लगाना होगा। मेरी बात समझ आ रही बच्चों? लेकिन पहले मैं आपको कुक के सारे प्रयोग बताता हूँ, और इसमें एक मज़ेदार चीज़ भी सीखने को मिलेगी आपको। हालांकि आपने वो अलग अलग टाइप पार्ट में मेरे से सीखी है, आपने पार्टिसिपल सीखे हैं, आपने इन्फिनिटी सीखे हैं तीनों, बेयर, परफेक्ट और बेयर टू इन्फिनिटी और परफेक्ट इन्फिनिटी, और साथ में आपने परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटी मेरे से पढ़ा है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखनी है आपने, जो पढ़ लिया है वो याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने जो आपको वीडियो अपलोड किए हैं, पढ़ाई का काम बड़ा सीरियस है बच्चों, उनको आपको बार बार देखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना बच्चों, वो तो आपने लिखने हैं, उनको कई बार देखना है, ऐसे काम होता नहीं है। वापस कुक्स पे आ जाओ, इसमें आया कि नहीं आया आपका? अच्छा, दे कुक देयर ओन मील्स को आप कैसे चेंज करोगे? कुछ नहीं है, सेम ही है, इसमें क्या फ़र्क है ना? इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो कुक के बाद में पूरी यूनिट है उसको पहले ले जाओ, देयर ओन मील्स, मील्स प्लूरल है तो आर लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे कहाँ चला जाएगा? बाय देम, क्योंकि डूअर है ये, हो गया। तो कुक और कुक्स की पैसिव फॉर्म बनेगी इज आर एम कुक्ड। आर यू गेटिंग पॉइंट? एम कुक्ड कभी नहीं कहते अपन, क्योंकि एम कुक्ड का मैं पक गया, ठीक है ना आपको। लेकिन इसका प्रयोग कर सकते हो आप, तो इसका एक फिगरेटिव अर्थ है, ये भी आपको आना चाहिए। इसलिए आपको मैं कई बार कहता हूँ कि लैंग्वेज को पढ़ा करो, लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक लड़का कह रहा है कि उसने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए थे, और बी कुक्ड एक फ्रेज है, इसका अर्थ है अपना नुकसान हो जाना, ठीक है ना। तो टेंस प्रेजेंट तो नहीं बोलना, फ्यूचर में बोलो। तो एक लड़का कह रहा है इफ़ द शेयर प्राइसेस प्लमेट आई विल बी कुक्ड। पता नहीं समझ आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन टेंस का ध्यान रखना, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। प्लमेट का अर्थ होता है तेजी से गिरना, उस लड़के ने कहा, और ये सेंटेंस आपका कंडीशनल है, ठीक है। इफ़ शेयर प्राइसेस प्लमेट, अपनी वोकेब को ठीक करो, वोकेब भी हमारी बहुत कमज़ोर है। तो वो लड़का कह रहा है कि आई विल बी कुक, तो यहाँ पर क्या है? पकने का नहीं है, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने का है, ठीक है। मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, इसका मतलब ये हो कह सकते हो, मैं आपको ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस आगे ना बच्चों। चलो मैं इसको ऊपर लगा भी देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है।
अच्छा, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड है, ओके। और उससे पहले चलो कंटिन्यूस फॉर्म कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुक का आपने अगर बनाना हो तो क्या बनाओगे? तो बनाओगे आप इज आर एम कुकिंग, इज आर एम कुकिंग, ठीक है, यही है ना। साथ में टेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि मम्मी जो है मेरे लिए एक स्पेशल डिश पका रही है, तो आपने कहा शी इज कुकिंग अ स्पेशल डिश फॉर मी। डिश तो सबको पता है ना, कोई व्यंजन, पकवान, ठीक है। फिर वही काम करना आपने। कुकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्पेशल डिश, ठीक है, ठीक है। फॉर मी प्रीपोजिशन के बाद में दूसरा आ जाता है, तो उसको आप अलग से भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? स्पेशल डिश। फॉर मी को तो कुक नहीं किया जा रहा ना, पकाया तो डिश को जा रहा है, तो इसको आप सब्जेक्ट में स्पेशल डिश इस कुकिंग का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म में? इज आर एम प्लस बीइंग प्लस आपका कुक्ड। A special dish is being cooked by mom, ठीक ना आप, या by her, for me। for me को पहले भी लिख सकते हो, कैसे? कि a special dish is being cooked for me by her। by her को चाहो तो आप बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप ठीक है। ये हो गया ना बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म हो गई। क्या आपने? इज आर एम कुकिंग, आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो कुकिंग तो लगेगा ना पैसिव फॉर्म में, वो मैंने आपको लिखा भी है। पैसिव फॉर्म हमेशा बनेगा जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस कंटिन्यूस है, ठीक है, कुछ कंटिन्यूस को छोड़कर, तो बीच में आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आ जाओ आप प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? हैज या हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। आपने किसी के किचन में झांक के देखा, लग रहा है इन्होंने शाम का खाना पका लिया है। तो मैंने कहा, एक लड़के के लिए आपने कहा जो कमरा लेके रहता था, ही सीम्स टू हैव, चलो इसको छोड़ो, ये फिर चलो इसको भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता है ना आपका। इफ आई से ही हैज़ कुक्ड डिनर, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो रात का खाना पका चुका है। फिर वही कुक्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर है, डिनर को सब्जेक्ट बना दो, डिनर को सब्जेक्ट बना दो। हैज़ कुक्ड क्या हो जाएगा? हैज़ बीन कुक्ड। तो वर्ब की फॉर्म ही अगर आपको बनानी आ जाएंगी ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिनर हैज़ बीन कुक्ड, ही को भाई के फैक्ट में लिख दो, बाय हिम, ये हो गया। अगर सब्जेक्ट फुल होता है, ठीक है, तो उसमें वर्ब आपका हैव लग जाएगा। इट्स नॉट ए बिग डील। ये प्रेजेंट के हो गए ना बच्चों। अब आ जाओ आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा नहीं, मैंने आपको बताया था ना आपके कि 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं बनेंगे। ऊपर लिखा है मैंने, एक फ्यूचर कंटिन्यूस और दूसरा तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव फॉर्म नहीं बनेंगे। तो ये सारे टेंस हो गए प्रेजेंट के। अब आ जाओ पास्ट में, ठीक है। तो पहले लो सिंपल पास्ट, पहले लीजिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मेट क्या होगा? पैसिव फॉर्म में सारे पैसिव फॉर्म लिखा रहा हूँ, एक्टिव फॉर्म नहीं लिखा रहा हूँ, ध्यान आप। इसका क्या फॉर्म होगा? प्रेजेंट का वाज इज आर एम था ना, तो ये वाजवर ही होगा, वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक लड़के ने कहा कि ही हेल्प मी या ही हेल्प हर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? पैसिव में क्या करोगे? वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। हर का क्या बन जाएगा? शी। हेल्प का किस में तोड़ोगे? वाज या वर हेल्प में, तो सी वॉज हेल्प। सी सिंगुलर है तो आपने हेल्प वाज लगाना है। सी वॉज हेल्प बाय हिम, ये हो गया। क्या फर्क पड़ता है? बहुत सिंपल है, ठीक है। इफ आई से दे एट ऑल द राइस, सारा चावल छेप के सब खा गए, ठीक है। अब ऑल द राइस को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है ना आपका। और राइस क्योंकि काउंटेबल नहीं है तो वर्ब में लगाना, ऑल द राइस वॉज ईटन बाय देम, हो गया प्रयोग। सब्जेक्ट भूल लो, कर लो, ठीक है ना। इफ आई सॉल्व ऑल द सम्स, ऐसा हो, ऑल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के होता है, ठीक है। इफ आई से कि ही सॉल्व ऑल द सम्स, he solved all the sums,
तो ऑल द सम क्लोज हो गया, ऑल द सम को सब्जेक्ट बना दो, ऑल द सम्स। अब वर्ब की फॉर्म क्या लगाओगे, वर सॉल्व। ये सॉल्व क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रखना है। ऑल द सम्स वर सॉल्व बाय, हो गया। कितना आसान है। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूस पे। तो पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या बनेगा, वाज वर, ठीक है ना, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा। ये तो बनेगा ना आपका, दैट्स राइट। अगर आपने कहा देवर रिसाइटिंग अ पोएम इन अ ग्रुप में वो कविता पाठ कर, रिसाइट का मतलब होता है कविता पाठ करना। तो ये वर्ब आपकी ट्रांसलेट होने पर जरूरी ध्यान आपका, ठीक है। अगर ये लिखा हो देवर रनिंग टुगेदर तो पैसे में बनेगा नहीं, रन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें रिसाइट का अर्थ होता है, ये उसकी वर्ब बनती है रिसाइट, ठीक है, पाठ करना, रिसाइट, ठीक है ना आपका। ही वॉज रिसाइटिंग द पोएम, दे वर रिसाइटिंग अ पोएम इन अ ग्रुप, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस का एक बार दोबारा करा रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, एक्टिव नहीं, हाँ एक्टिव तो क्या, वाज वर डूइंग। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, बीच में बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड में लग जाएगी, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बनेगा ना आपका, ठीक है। अब आपने कहना है कि दे वर रिसाइटिंग अ पोएम, रिसाइट का होता है कविता पाठ करना, और ग्रुप में कर रहे थे, कुछ बच्चे थे, कोई तैयारी कर रहे होंगे फंक्शन की, ठीक है। तो दे वर रिसाइटिंग अ पोएम, रिसाइट आपकी ट्रांसलेट वर्ब होगी, व्हाट इज बीइंग रिसाइटेड, अ पोएम इज बीइंग रिसाइटेड, है ना आपका, ओके। तो पोएम को आप पहले लिख दें, ठीक है। अब डे के साथ वर आया था, लेकिन पोएम तो सिंगुलर है, तो बोलो आप पोएम वाज बीइंग रिसाइटेड, ठीक है, बाय देम इन ए ग्रुप। ये तो बहुत चीज़ें आसान है, मुश्किल थोड़ा बाद में आएंगे, ठीक है। जो कुछ स्पेशल आपको कराऊंगा तब आएंगे, ये तो बिल्कुल साधारण है। तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं अपन पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, फॉर्म पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन, ये इसकी फॉर्म बन जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट बनती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म बीच में बीन लग जाएगा, 10, इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना, ठीक है ना आपको। किसी ने कहा कि दे हैड ईटन, ईटन तो ट्रांसलेट वर्ब है नहीं, तो मैं कहूँगा दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई केम। ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनाओ। ये अकेला पास्ट परफेक्ट सेंटेंस नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट से पास्ट के पहले का सेंस देता है, तो उससे पहले कोई एक्शन होना चाहिए। मेरे आने से पहले वो काम खत्म कर चुके थे, ठीक है ना। फिनिश का जो ऑब्जेक्ट है वो द वर्क है, तो द वर्क पहले लिया ही आप, हैड की जगह लिख दो हैड बीन फिनिश्ड, ठीक है। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम बिफोर आई केम, हो गया। ये भी क्लियर है बच्चों कि नहीं है ना आपका, हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब आ जाओ सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, विल बी शैल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा। ये तो बनेगा ना आपका, लेकिन वर्ब ट्रांसलेट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना आपका। इफ आई से कि ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू, पक्का तुम्हारी मदद करेगा। तो हेल्प का ऑब्जेक्ट यू हो गया, ठीक है। विल हेल्प का हो जाएगा विल बी हेल्प, यू विल बी हेल्प डेफिनेटली बाय हिम, हो गया। बड़ा आसान है, इसमें कुछ है भी नहीं, तो इसलिए एक साधारण करा रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने पहले किए होंगे। फिर जो मेन में आएंगे तब थोड़ा सा हमको ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज आसान है। सिंपल फ्यूचर के बाद में बच्चों मैंने आपको कहा था फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्म
ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ना, 12 में से 4 टेंस में एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूस भी है, फिर हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो 12 में से केवल 8 टेंस का ही पैसिव फॉर्म बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट, ओहो, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा बच्चों? ठीक है ना, विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वो किधर फॉर्म, ये बनेगा। ठीक है, एक्टिव में बनता है शी विल हैव रेड द नॉवल, द नॉवल विल हैव बीन रेड बाय हर, ये है आपका। दूसरा सेंटेंस देता हूँ आपको, ठीक है ना, आपको मदर विल हैव कुक्ड एवरीथिंग बिफोर द गेस्ट कम, बिफोर द गेस्ट कम। सेंसिबल सेंटेंस बनाओ, जरूरी है परफेक्ट के अंदर एक सिंपल प्रेजेंट का भी एक क्लॉज साथ में जोड़ो। इसका अर्थ हो गया कि गेस्ट के आने से पहले माँ सब कुछ पका चुकी होगी। ठीक है, तो हैव कुड का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एवरीथिंग हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट बना दो, एवरीथिंग विल हैव बीन कुक्ड, ठीक है ना आपका, बाय मदर। कब, उसको सेम जोड़ दो, बिफोर द गेस्ट कम। तो मीनिंग थोड़ी चेंज हो गया आपका, ना टेंस चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें मोटी मोटी हैं। आई होप कि ये बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई, बहुत आसान है ये, तो इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन है, मेरा नेट अभी भी चालू नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता ये मैं आपको कब अपलोड कर पाऊँगा, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। एग्ज़ाम में ये कोई आ गया तो आप बहुत ही लकी होंगे कि इनमें से कोई आ जाए। ठीक है, और आगे और एडवांस लेवल के हैं, वो अपन करेंगे तब आपका काम चलेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको करा दिया है, और इसके बाद में फिर मैं आपको इसके तो कई 3-4 वीडियो मेरे को डालने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा। ठीक है ना, ओके देन, आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, जो चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।